हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए ज्योग्राफी 2021 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के बारे में हम लोग जो है उसी के क्वेश्चन पेपर को आज डिस्कस करेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो एटलीस्ट आपको दो चीज़ें इस वीडियो से पता चल जाएगी। पहला कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा हर एक टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि डेप्थ कितना होता है, वेरिएशंस कितने होते हैं। तो जितने भी लोग अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। सॉरी, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा चीज़ आपको मिलता रहे। और एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से प्रीवियस पेपर्स के साथ साथ क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, यूजीसी पेपर्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग फटाफट कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। तो इसी पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं एक बार नंबर जो है आप लोगों को बता दूं, जितने लोगों को नंबर नहीं पता है तो आप लोग जो है डायरेक्टली कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मान लीजिए आपको कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है तो आप जो है हम लोगों को मैसेज करके पूछ सकते हैं। 8448878849। तो ये हम लोगों का जो है कॉलिंग नंबर है। इसी पे जो है आप कॉल कीजिए और अपने सारे जो भी इश्यूज हैं आप लोग इसको जो है कवर अप कर सकते हैं। प्लस ऐसा आपको इन जनरल मान लीजिए कोई सजेशन लेना है तो आप वो सजेशंस भी ले सकते हैं। हम लोग आपको सारा चीज़ इन्फॉर्म करेंगे। तो फिर से बता दूं, 8448878849 ये नंबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। तो ये दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल कौन से आइलैंड्स, कौन कौन से आइलैंड्स को या कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है। और जो चार ऑप्शन दिया गया है वहाँ है आपका सुमात्रा एंड जावा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड सुमात्रा एंड निकोबार। तो चार ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निकोबार आइलैंड। जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान एंड निकोबार जो दो आइलैंड है इनको सेपरेट करता है। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने इस बार ये भी देखा है कि इस बार का जो एमए ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ड्रॉप कर दिए गए थे। ड्रॉप इसलिए किया जाता है क्योंकि अ, आपका जो आंसर है या ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, तो उस केस में ड्रॉप कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उनमें से एक क्वेश्चन था जिसको कि ड्रॉप कर दिया गया है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी जो ऑप्शंस हैं ये सही नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि रिवर्स के नाम दे दिए गए थे और इसमें आपके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा गया था और इसमें मैच द फॉलोइंग के रूप में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो laterite occurs principally as a cap on the summit of the basaltic hills and plateau of highlands of the Deccan. Laterite is a kind of viscular clay rock. Laterite has abundance of lime content. In the laterite cap over the Dharawa rocks, the iron is replaced by manganese oxides. तो चार ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको पूछना, इसमें सवाल ये था कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट है चारों स्टेटमेंट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इन चारों में वो है ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ये जो है कि लाइम एवेंडेंस ऑफ लाइम कंटेंट, ये जो है आप ये बोल सकते हैं कि ये गलत ऑप्शन है। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ कुमाऊं
गढ़वाल हिमालय इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज एल्टीट्यूड, मतलब कि जो सबसे ऊंचा है वो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद जो लास्ट लोएस्ट हाइट है वो लास्ट में रहेगा। तो चार जो दिए गए हैं, केदारनाथ, नंदा देवी, बंदपुंज एंड बद्रीनाथ। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये नंदा देवी। इन सब में सबसे हाईएस्ट पीक है इन टर्म्स ऑफ माउंटेन पीक्स की देखते हैं तो नंदा देवी सबसे ऊंचा है। चलिए एक चीज़ आपको ये भी देख लेना है कि चारों जो माउंटेन पीक है ये आपका कुमाऊं गढ़वाल हिमालयाज का पार्ट है। तो इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती है। हो सकता है आपसे ये पूछ दिया गया होता है कि इसमें से एक बद्रीनाथ को हटा के कोई और माउंटेन पीक दे दिया गया रहता, हो सकता है अरुणाचल प्रदेश के साइड का कोई माउंटेन पीक दे दिया गया रहता, और आपसे पूछ दिया जाता है कि इसमें से चार में से कौन से तीन जो है या कौन सा कुमाऊं गढ़वाल हिमालयाज का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप कर दिया गया इन द सेंस कि इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए थे वो करेक्ट नहीं थे। तो वही मैंने आपको बताया कि यूजुअली जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब जब हम लोग ओवरऑल सारे पेपर्स को अब डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा मोर देन 10 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है। जब भी किसी क्वेश्चंस को ड्रॉप किया जाता है दिस मीन्स कि उसमें उन सारे क्वेश्चंस के लिए सभी को मार्क्स अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, राइस, वीट, कॉटन, ग्राउंडनट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ए, सी एंड डी, यानी कि सिर्फ बी जो है रबी क्रॉप है, बाकी राइस और कॉटन ग्राउंडनट जो है खरीफ क्रॉप है। दो टाइप के क्रॉप होते हैं, रबी एंड खरीफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सी एंड डी, यानी कि राइस, कॉटन एंड ग्राउंडनट ये रबी क्रॉप नहीं है, सिर्फ वीट जो है रबी क्रॉप है। तो ये इनफैक्ट इजी क्वेश्चन, इसमें मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने करेक्ट ही आंसर किया होगा। और इसमें आप देखिएगा तो ये वाला जो क्वेश्चन थे इसमें लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की होगी, बाकी ये वाला तो आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द लैंग्वेज गिवन बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपको एक चीज तो पता चल गया कि 8th शेड्यूल जो होता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या चीज रहता है, लैंग्वेजेज रहते हैं। और जो भी बोला जाता है कि जो भी प्रोमिनेंट इंडिया की स्पोकन लैंग्वेजेज होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यूजुअली इसमें कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे लास्ट में इंक्लूड किया गया था। और इनफैक्ट दूसरा चीज़ आपको मैं ये भी बता दूं कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया था। तो ये एक प्रोमिनेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जिस, तो इससे आपको ये पता चल गया ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन है भोजपुरी, ये गलत ऑप्शन है। भोजपुरी इज नॉट अ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी कोंकणी, नेपाली, मिथिली और इसके साथ साथ उड़िया, तेलुगु, तमिल ये सारा है वहाँ पे। आप लोग जाके एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो देखिए यूजुअली जो जेएनयू का जो डिपार्टमेंट है सीएसआरडी, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, जहाँ पे ये एमए प्रोग्राम है, तो यहाँ पे ना ह्यूमन ज्योग्राफी को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि जब भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं। नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि ये ज्योग्राफी का तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो मैं आपको बस एक लिंक बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि इसमें से आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कौन सा स्टेटमेंट फिर दोनों में सही है। उस हिसाब से फिर आपको जो है, मतलब यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है,
तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो है कॉटन इज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, द टेम्परेचर शैल बी बिलो 20 डिग्री सेल्सियस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो इसमें जो है कॉटन इज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ये करेक्ट है। द टेम्परेचर शुड बी बिलो 20 डिग्री, तो ये गलत है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो एक चीज आपने ये भी देख लिया कि स्टेटमेंट टाइप से कैसे क्वेश्चंस बोले जाते हैं। तो इस पे स्टेटमेंट टाइप के जितने भी जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली आपको दो फैक्ट दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको डिसाइड करना है कि दोनों सही है फैक्ट या दोनों गलत है, एक सही एक गलत, वो आपको चूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट टाइप पूछा गया है। लेटराइट सॉइल्स आर फॉर्म थ्रू इंटेंसिव लीचिंग है। लेटराइट सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल एंड आर ए गुड यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इनफैक्ट इसमें भी आप देखिएगा तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। तो आप देखिएगा यूजुअली मैच द फॉलोइंग या ड्रॉप ही कर दिया गया है। ड्रॉप कर दिया गया इन द सेंस कि इसके जो ऑप्शंस हैं ये करेक्टली मैच नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस रॉन्ग हो। लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एराइज किया गया है, कि मिनरल्स एंड ओर्स को दे दिया गया, जिसमें देखना है कि कौन से ओर से कौन से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हालांकि क्वेश्चन गलत है लेकिन क्वेश्चन से आप तो चीजें निकाल ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच लो माउंटेन पास प्रोवाइड पैसेज बिटवीन मुंबई एंड नासिक। मतलब कि कौन सा ऐसा माउंटेन पास है जो मुंबई और नासिक के बीच में रास्ता प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ताल घाट। दूसरा आप लोग को ये भी देख लेना है कि चार में से एक तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, बाकी ये बोर घाट, पलघट और गोरान, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेना है, उसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। राइस इज ए ट्रॉपिकल प्लांट. Rice requires high heat and high humidity for its sufficient growth. The 100 centimeter isohyet forms the limit of rice in rain-fed areas. Rice is a labor-intensive crop. तो देखिए यूजुअली इस टाइप के अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज जो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि 100% करेक्ट है। जब 100% करेक्ट है तो फिर चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इस हिसाब से एक तरीका हो जाता है चूज करने का। जैसे राइस इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप, ये 100% करेक्ट है, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी ए 1, 3 और 4 हो जाता है। फिर आपको देखना है कि डी 100% करेक्ट है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, तो फिर आप जो है 1 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डी नहीं है, अब बच जाता है ए एंड डी ओनली। दूसरा ऑप्शन क्या है कि राइस रिक्वायर्स हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। अब ये भी ऑप्शन 100% करेक्ट है, यानी कि इसमें बी है नहीं इसमें, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए बी सी एंड डी। ये मैंने जो बताया ये एक एलिमिनेशन तरीका है, जहां पे अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता चल रहा है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है असर्शन रीजन टाइप का है, वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये दूसरे टाइप का असर्शन रीजन टाइप का स्टेटमेंट्स है। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: iron and steel industry in India witnessed rapid growth after independence. और रीजन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स वाज emphasized during the first and second 5-year plan. तो इसमें आपको जो है
इनफैक्ट आप ये देखिएगा, जो कमांडिंग हाइट्स की बात की जाती है, दिस मीन्स कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब प्लानिंग एरा शुरू किया गया था, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूज इंडस्ट्रीज बहुत ही लो था, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अंडरटेक किया। और इनफैक्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान में थ्रस्ट दिया गया था हेवी इंडस्ट्रीज को। तो आप बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए इस टाइप में ना होता गया है कि हो सकता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, हालांकि दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। अगेन ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, दिस मीन्स कि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 15। Statement number 15. Question number 15. Consider the following statements with respect to jute industry in India. The jute industry in India boomed after the formation of allied East Pakistan, yani Bangladesh, yani after independence. The jute industry faces very tough competition from synthetic packing materials of the advanced countries. तो इसमें आपको ये कहना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इसमें फॉल्स है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जूट इंडस्ट्री पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद ही स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट आप देखिएगा तो जूट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम किया था इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और बहुत ज़्यादा फिर वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा था, बोथ रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट हो रहा था और फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट्स भी हो रहे थे। हाँ, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि सिंथेटिक पैकेजिंग का जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी हाई होता है और चीप है, इसलिए वो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं कि प्रेशर झेल रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ प्राइस एंड सप्लाई कॉन्स्टेंट। प्लस ये भी चीज़ दी जाती है कि जो सिंथेटिक पैकिंग मटेरियल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो पतला होता है लेकिन स्ट्रांग होता है। Question number 16. According to sample registration system 2018, which state of India has the highest infant mortality rate? तो इसमें 4 जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिकॉर्ड किया गया था इन 2018, नॉट इन 2018, लेकिन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो रिजल्ट आया था, फाइंडिंग्स आया था, उसमें मध्य प्रदेश को डाला गया था। According to the following states of India in terms of descending order of density of population according to the census of 2011, अब आपको यहाँ क्या करना है कि अरेंज करना है, किसने? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, बिहार, महाराष्ट्र, केरला एंड राजस्थान। तो इसमें आप देखिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये A, C, B एंड D। सबसे ऊपर तो बिहार ही रहेगा क्योंकि बिहार का हाईएस्ट डेंसिटी था। ठीक है, तो आप जैसे ही देख लीजिएगा कि ये दोनों ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। अब है A, C, B एंड D। तो ऑफ कोर्स B हमेशा आपका जो है D और से ज़्यादा ही रहेगा राजस्थान से। तो उस हिसाब से फिर आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको केरला के बारे में नहीं भी पता है तो अब आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो ऑप्शन है C ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। According to 2011 census, percentage of urban population to the total population of the country stands at 37.2%. There has been an increase 6 percentage points in the portion of urban population in the country during 2011 और 2001 का जो डिकेड था। तो देखिए सेंसस से ना अक्सर 2, 3, 4, 5 सवाल आ ही जाते हैं, तो सेंसस आपको एक बार अच्छे से कवर अप कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 19। According to the census 2011, which of the following state has witnessed rapid growth in urban population during the 2001 से 2011 का जो ड्यूरेशन था, जो डिकेड था, किस स्टेट का सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है?
आप इसको इस ढंग से भी बोल सकते। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सेंसस ऑफ 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशंस। ठीक है, तो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है इस 20 क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा रहा है, और हम लोग हर एक वीडियोज़ में 20 डिस्कस करेंगे सो दैट कि एक साथ आपको वो बर्डन भी ना लगे और प्लस आप जो अच्छे से जो डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ जाइए। और अभी तक अगर आपको मान लीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रोवाइड करें 2011 से लेकर 2021 तक का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जामिया का, BHU का और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। तो इन 4 यूनिवर्सिटीज़ का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर जो है 8448878849 आप इस पे डाल सकते हैं। अगर मैं एक बार आपको नंबर मैं बता दूं, 8448878849, आप इसी पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम लोग आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और कुछ भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन है तो आप जो है वीडियो को कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।